गुज़िश्ता 2 महीनों से भी कम के अरसे में पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, उनके 2 चक्कर लग गए हैं वाशिंगटन के। साहब वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली हैं साहब। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भावों से। क्या उसमें अमेरिका शामिल था, जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे रहे थे? अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं। बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना, क्या दोस्ती है साहब। उनके बूट तलवे चाटा करते थे, अब ये अमेरिकन के तलवे इनने चाटने शुरू कर दिए हैं। गोरी चमड़ी इनको वही दिखती है। तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है। गुज़िश्ता 2 महीनों से भी कम के अरसे में पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, जो हाल ही में फील्ड मार्शल, हमारे देश में तो उन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है, प्रमोट हुए हैं, उनके 2 चक्कर लग गए हैं वाशिंगटन के। पहली बार उन्हें बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच खिलाने के लिए। 2 घंटे की लंच में गुफ्तगू हुई, क्या हुआ दुनिया नहीं जानती, लेकिन अटकल लगाई जा रही है कि उन्होंने उनको बुला के रॉयट एक्ट पढ़ दिया था कि जनाब आप हमको पाकिस्तान डिलीवर करना चाहते हैं, वेरी गुड, नाउ आदेश सुन लो। आदेश है कि जो अगर ईरान से युद्ध होता है तो आप अमेरिका की मदद करोगे, आप अपने बेस वगैरह दे दोगे। और उन्होंने सलूट मार के बोला था, जो हुक्म मेरे आका। ये तो नॉलेज है इसके पास। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने खुद ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया। पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने ईरान की हिमायत का इरादा किया था, और इवन के जब ईरान के सदर पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान ने पीसफुल न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उसे इंडोर्स करने का दुनिया के सामने ऐलान किया था। और ये कह रहा है कि अड्डे देने का वादा किया था। पाकिस्तान अकेला मुल्क था इस खित्ते में जो खुलकर ईरान की हिमायत कर रहा था इसराइल के अगेंस्ट। ये तो नॉलेज है इस बुड्ढे का। आगे सुनते जाइए, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब उन्हें दोबारा बुलाया गया है साहब, दोबारा बुलाया गया है कि कुरिल्ला साहब, जो कि सेंट्रल कमांड के, अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ थे, वो रिटायर हो रहे हैं और बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना, क्या दोस्ती है साहब। उनको बुलाया जा रहा था फेयरवेल उनके जो सेरेमनी के लिए, और जो अगले वहाँ के जो चीफ बन रहे हैं, वो जो नेवी के एडमिरल हैं, उनसे उनकी मुलाकात वगैरह कराई गई है। क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भावों से। अब साहब अमेरिका जाके 2 बार जो उनको क्या बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जर्नैलों ने, ये तो उनके सिर पे चढ़ गया है। इट सीम्स टू हैव गॉन टू हिज हेड। और गोरे थोड़ा सा भी लिफ्ट दे दें तो पाकिस्तान में तो लोग साष्टांग दंडवत करने को तैयार हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मंदिर हमने बनाए थे, डोनाल्ड ट्रंप की आरतियां हमने कराई थी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप के जलसे हमने इंडिया में करवाए थे पाकिस्तान ने, और फिर अमेरिका में जाकर ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार है नारे हमने लगाए थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, वो जो 250 साल की गुलामी की आदत अभी तक नहीं गई। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो अंग्रेज थे गोरे यूके के, उनको साष्टांग दंडवत किया करते थे, उनके बूट तलवे चाटा करते थे। अब ये अमेरिकन के तलवे इनने चाटने शुरू कर दिए हैं, गोरी चमड़ी इनको वही दिखती है साहब। वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने, हु इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एटलीस्ट ही इज होल्डिंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, और वो पोस्ट से कहीं ज्यादा जो है वो तो पाकिस्तान के असली रूलर हैं। तुम्हारा आर्मी चीफ हमें लाइव आकर जंग की धमकियां दे सकता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री लाइव जलसों में हमारे नौजवानों को ये कह सकता है रोटी शोटी खाओ वरना गोली है मेरी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए एक बयान आया, और बहुत ज़बरदस्त बयान है, और तुम पिटोगे इस पर। वो तो पोस्ट तो दिखावे की है, असली में तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो कठपुतलियां हैं, वो मुखौटा हैं। असली जो है कमांड एंड कंट्रोल, वो सारा जो है ताज वो हाथ में है आसिम मुनीर के। तो ही होल्ड्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। लेकिन वहां जाके उन्होंने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी। अब साहब एक वहां के लंचन में एक कह कौन रहा है? भारत का सबसे बड़ा वॉर मॉन्गर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इसके आप बयानात उठाकर देख लें, ये पिटता रहा मीडिया पर आकर के हमला करो, क्यों नहीं कर रहे, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना गुजर गया, तुम हमला करो, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। इसे तो पाकिस्तान का शेख रशीद समझे आप। डिनर में ये जो क्लोज डोर पे थी और वहां लोगों को मना किया गया था कि फिल्म मत लो और ये मत लो, उन्होंने बड़ी अपनी दिल से जो बातें वो कहना चाहते थे उन्होंने गुफ्तगू करी है पाकिस्तान के डायस्पोरा से। ठीक है, और वो जो है कई लोगों ने नोट्स लिए और लिखित नोट्स लिए, और ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली हैं साहब। ठीक है, वो कह रहे हैं
कि मैं तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो मैं तो हिंदुस्तान को एटमी बमों से तबाह कर दूंगा। वैसे हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया गया था, जो बयान सामने आ रहा है उसमें यही था कि अगर हमारी सॉवरेनिटी को खतरा हुआ या हमें डबोने की कोशिश की गई तो हम तो डूबेंगे, साथ आधी दुनिया भी हम डबो सकते हैं। यानी ये वाज़ेह पैगाम भारत के लिए ही था और दुनिया को ये बताया गया था कि उसे कहो कि अपनी औकात में रहे। वो जो बार बार भड़के मारता है कि पानी रोक देंगे, तो उसमें ज़रा अपनी औकात में रहे तो बेहतर है। और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा। ठीक है साहब, आधी दुनिया से उनका क्या अभिप्राय था उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। क्या उसमें अमेरिका शामिल था, जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी दे रहे थे? देखिए साहब, एक तो ऐसी न्यूक्लियर थ्रेट देना अपने आप में बड़ा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेराना बिहेवियर है। लेकिन किसी थर्ड कंट्री से जाकर, जो कि ऑस्टेंसिबली भारत की दोस्त है, वहां जाकर भारत को न्यूक्लियर बमों से तबाह करने की धमकी देना एक हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारा कोई महजब किस्म का बंदा, इंसान जो कि बहुत कम है भारत में, उनमें से अगर कोई ये कहता ना कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है तो फिर हम उसे सर आंखों पर लेते। लेकिन तुम जैसा एक पागल किस्म का शख्स जिसका काम ही चीखें मारना है, और भारतीय खुद जिसे वॉर मॉन्गरर कहते हैं, तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाकर तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं, वो अगर इस तरह की बात करेगा तो हम ये भेजेंगे तुम्हारे ऊपर। जो कि उम्मीद नहीं की जाती कि इतने सीनियर एक अफसर, जो कुछ भी है वो आर्मी चीफ तो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की क्या हैसियत, क्या ओहदा होता है, किस तरह वो कठपुतलियां नचाता है, ये तो जग जाहिर। ठीक है साहब, तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है। और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट्स देकर अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए कि ऐसे डरो, सबसे पहले तुम डरो, और तुम्हारे मुंह से डर दिखता भी है। जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं? शुड पाकिस्तान बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इफ उसका जो एटीट्यूड है वो इतना डेंजरस है? इजराइल के नेतन्याहू साहब ने तो साफ कह दिया कि साहब दो देश बहुत गैर जिम्मेराना है, एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान, और इनके पास हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि और देशों के पास जो जिनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, दे आर ऑड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं। बहुत इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट वो बिल्कुल देनी बंद कर देते हैं, जिम्मेराना। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, उस ताकत की कुछ गरिमा होती है, कुछ जिम्मेवारी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, टेररिस्तान, अगर उनकी फौज 6.5 लाख की है तो 4.5 लाख तो वहां पे आर्म्ड, हथियारबंद AK-47 से लेस टेररिस्ट हैं साहब। और अगर इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर बम पड़ गया साहब, तो ये ना केवल भारत के लिए, आसपास के मुल्कों के लिए, ये पूरी दुनिया शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत भारी खतरे की बात है। और इसी के चलते जब से अफगान वॉर हुई, उसका बहाना लेके अमेरिका ने अपनी टांग घुसेड़ दी है पाकिस्तान के अंदर। उनके सिक्योर करने के बहाने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तकरीबन उनका चार्ज ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स के कमांड पोस्ट में, जो कि दूर खान में है, चकलाला के एयरबेस, हो गया शुरू ही अपनी वही बातें जो ये पिछले 2 महीनों से करता आ रहा है। इस दूर खान में है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, वहां पे हमने चोट की थी, क्योंकि वो कमांड हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। बाद में पता चला साहब वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी है। फिर धीरे धीरे पता चला साहब कि ये तो जो पोस्ट है, ये पाकिस्तान की, ये अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन के खर्चे पे बनाया है, और अफगानिस्तान की वॉर के लिए बनाया गया था। वहां पे बड़े कंप्यूटर सर्वर लगाए गए थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक लगाए गए थे, फैराडे केज लगाया गया था, और EMP प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन दी गई थी, ताकि अमेरिका भी इनका इस्तेमाल करे। अब साहब अफगानिस्तान की वॉर खत्म हुए सालों साल हो गए हैं, हमको सपना आना था कि आज भी अमेरिका वहां अपने पांव पसार के बैठा हुआ है। वो आज भी नूर खान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था, और वो जो मुरीद में एयरबेस, अकलौता बंदा है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है। पता नहीं इसे ख्वाब आती है, क्या होता है। एक रनवे वहाँ पर तबाह हुआ और उसे इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम करार दे दिया। बेस है ड्रोन कमांड पोस्ट, उसको इस्तेमाल कर रहा था, वहां से ड्रोन चलवा रहा था। वो अफगानिस्तान के बरखिलाफ, सेंट्रल एशियन मुल्कों के बरखिलाफ
पॉसिबली यहाँ से वो रूस पे, चीन पे भी वार करना चाहता था। हमें क्या मालूम था? हर जगह आपने पांव पसार रखे हैं साहब, और बड़ा सीक्रेट करके रखा था। हमने तो पाकिस्तान के बेस को टोका, वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, हमारे एयर बेसिस को अटैक कर रहा था लगातार। चलो मान तो गए अटैक कर रहा था, वरना तो एक आपका अजीत डोवल कह रहा है एक शीशा भी नहीं टूटा, और हमारे जो जहाज़ थे उनमें शीशे नहीं थे, हमने लोहे की खिड़कियां लगा रखी थी। यह है जी जनरल जीडी बख्शी। इसकी आपने सुन ली बातें कि पाकिस्तान बड़ा ख़तरनाक मुल्क है, ये तो दुनिया को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। यानी अब अपनी औकात पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, और आलमी बरादरी से अपीलें इन्होंने शुरू कर दी हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को रोको। तो भाई पहले पंगा ही ना लेते। किसने कहा था पंगा लो? शुरू तुमने की थी, ख़त्म हमने की है। फिर तुमने शुरू करने की कोशिश की तो हमने तुम्हें पहले ही धमकी दे दी है कि अब की बार नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा बाप ट्रंप भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकता। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए अपनी चैनल ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।